क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो मैं इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप सीख चुके हैं ये काम। ये प्लस का इधर आके माइनस का 152 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, अब तक जितनी भी पीछे हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं आपको पता वो छोटी थी, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते थे। 2 10 20, 17, 2 14। अब ये हमारे पास आ गया 152। मतलब इसके कोफिशिएंट के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मल्टीप्लाई करने से चाहिए -152 और प्लस माइनस करने से हमें चाहिए 11। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आसान बनाने के लिए मैं 152 को फैक्टराइज कर लूँगा, इसके फैक्टर निकालूंगा इधर कि क्या निकलते हैं। ये चूँकि लास्ट पे 2 है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 7 14, 1 बचा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 12, 2 6 12, 2 3 6, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 1 2, 1 बचा 18, 2 9 18। अब 19 आपको पता प्राइम नंबर है तो ये किसी टेबल पे नहीं जाता, तो 19 1 19 हो जाएगा। अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं पेयर बनाने के लिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 19। अगर मैं 8 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 152 आ जाएगा। और अगर मैं 19 में से 8 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 11 आ जाएगा। अब साइन का मसला है वो देखेंगे हम कौन सा लगाएंगे। तो इधर मैं ले लेता हूँ 19 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको आपको पता मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये चीज़ आएगी क्योंकि ये इसी के फैक्टर्स हैं। तो इधर हमने देखना हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करने से माइनस। तो मैं 19 के साथ माइनस रख लेता हूँ और 8 के साथ प्लस रख लेता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 152 आएगा। अब -19 प्लस 8, 19 में से 8 माइनस करूंगा तो 11 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं, तो मैं यही वाला पेयर ले लेता हूँ। तो इधर मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर -19x -8x -152 इज इक्वल टू 0। अब ये दो दो चीज़ें हमारे पास अलहदा हो गई हैं, तो इनमें मैं कॉमन लूँगा तो x आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x -19 माइनस, इधर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास 8 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x, ये माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो साइन तो गलत कर लिया हमने, क्योंकि ये साइन तो गलत कर लिया हमने। अब देखिए, अब मैंने इधर 8 प्लस का लिया था तो मैंने माइनस लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। आपने गौर से देखना है इसको, ये गलती से आप जो है वो फंस भी सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये प्लस लगा दिया हमने। अब ये देखें एक्स स्क्वायर, इनमें से एक्स कॉमन लिया तो x -19। अब प्लस का 8 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 8 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 152 आ जाएगा। तो ये जो इन दो चीज़ों में से कॉमन चीज़ आ रही है वो है हमारे पास x -19 और x प्लस 8। तो मैं क्या करूँगा, फिर से दो इक्वेशन बना लूँगा। x -19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +19, ये 9 में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। नहीं भी आएगा तो ज़रा देख लीजिएगा, राइटिंग मेरी ज़रा आपको पता वैसी है। तो x इज इक्वल टू -8। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी, 19 -8। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फिर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर ही सॉल्व करने के काबिल होऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में हमने सीखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, हम इनका एलसीएम लेंगे तीनों डिनोमिनेटर का, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12। आप वो लिख लीजिएगा कि एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने से ऑन बोथ साइड। तो ये आप देख लीजिएगा ज़रा अच्छे तरीके से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 1 ओवर x, प्लस का साइन अगेन यही वाली चीज़ लिखूँगा क्योंकि ये एलसीएम है हमारे पास। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा x ओवर x प्लस 1 के साथ। इधर चूँकि जगह कम है तो मैं इसको नीचे लिखने लगा हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1 12 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। अब कल भी हमने सीखा था कि ये जो चीज़ को हम काट सकते हैं उसको हम काट देंगे। एक्स प्लस 1 के साथ एक्स प्लस 1 कट गया, 12 के साथ 12 कट गया। अब इधर हमारे पास बचा जो चीज़ हमारे पास अब आएगी वो ये है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1
और 12, चाहे आप इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, एक ही चीज़ है। अब इधर x मल्टीप्लाई बाय x बाय 12, ये वाला x इस 12 के साथ और इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 25 बाय x प्लस 1। ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आपको पता है ये फार्मूला भी बनता है, तो आप चाहे फार्मूला की मदद से लिख लें। मतलब अगर आप इसको लिखते हैं x प्लस 1 होल स्केयर, तो ये कैसे बनेगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। आप चाहे ऐसे कर लें या मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने सिखाया, आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे इसको लिख सकते हैं। प्लस अब ये x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्केयर हो जाएगा, और 12 से करूंगा तो 12x स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 को x से करूंगा 25x हो जाएगा, और फिर x से करूंगा तो क्या आ जाएगा 25x स्केयर, और 25x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 25x आ जाएगा मेरे पास। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 को x के स्केयर के साथ करूंगा तो 12x स्केयर प्लस 12 2 ज़ार 24x प्लस 12 1 ज़ार 12 प्लस 12x स्केयर इज इक्वल टू 25x स्केयर प्लस 25x। अब हमारे पास इधर दो मरतबा 12x स्केयर आ गया, 12x और 12x कितना हो जाएगा 24x स्केयर। ज़रा और करीब हो जाएंगे हम ये सॉल्व करने के बाद, प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्केयर प्लस 25x। अब मैं क्या करूँगा कि शफल कर लूँगा एक्स स्केयर वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, तो इधर हमारे पास बड़ी वैल्यू राइट साइड पे, तो मैं इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। 25x स्केयर, ये प्लस का इधर आ गया माइनस 24x स्केयर। अब इधर मेरे पास है प्लस 25x, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 24x, ये प्लस का 12 इधर आ गया माइनस का 12, और इधर मेरे पास बच जाएगा 0। अब मैं इसको सीधा करके लिखने की कोशिश करूँगा, 25 में से 24x निकालूंगा स्केयर तो मेरे पास बच जाएगा x स्केयर, 25x में से 24x निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा x, और ये मेरे पास क्या रह जाएगा माइनस 12, और इसको मैं सीधा करने लगा हूँ, 0 को मैं फिर वापस इधर ले आऊँ। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो मैं इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 12 आ जाएगा। अब ऐसी वैल्यूज़ हमने लेके आनी कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो हम देखेंगे 12 किस किस में आता है। 12 एक तो आता है हमारे पास 12 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 12 आ जाता है। एक हमारे पास आता है 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब हमने ये भी देखना है कि ये 1 वाली सिचुएशन हमें कहाँ पे फिट बैठेगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास बड़ी रकम प्लस है, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए तो मैंने उसके साथ प्लस लगा दिया, यानी +4 और -3। तो 4 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा, और 4 और 3 को ज़रब दूंगा तो माइनस का मेरे पास 12 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो हमें सूटेबल हैं, तो यही हम ले लेते हैं। x की 2 प्लस 4x और -3x -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो x बचेगा +4, -3 कॉमन है इन दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 का टेबल पढ़ें तो 12 आए, 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो है x प्लस 4, और ये एक सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम दो जो है वो मसावातें ड्राइव कर लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास होगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और इधर दूसरी में x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। तो सोल्यूशन सेट क्या हमारे पास आ जाएगा -4 और 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला और लास्ट वाला पार्ट हमारे पास मौजूद है। 2/x माइनस 9, 1/x माइनस 3 और -1/x माइनस 4। तो इसका भी मैं एलसीएम लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। तो इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 9, x माइनस 3,
एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 4। और मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। 1 ओवर किसके साथ किया था हमने, ये पहली वैल्यूज के साथ, आप दूसरी के साथ कर रहे हैं, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3। और ये जो तीसरे वाली वैल्यू है मैं उसको इधर नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी में नज़र आता रहे। जगह का मसला है थोड़ा सा, वो ज़रा मैनेज कर लीजिएगा। एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो एज इट इज़ हम देखेंगे जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 के साथ, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 के साथ। अब हमारे पास ये चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4। यही दो वैल्यूज बचेंगी। ये 1 है, आप लिख लें, आपको पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही वाला नंबर आ जाता है। तो नीचे हमारे पास बचेगा माइनस इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 बाय 1 अगेन, जो हमारे पास बच रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स को माइनस 4 के साथ करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4x। माइनस 3 को x के साथ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 3x। माइनस 3 को माइनस 4 के साथ करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12। और ये वाला 2 जो है मैं चाहे इधर लिख लूँ चाहे मैं इधर लिख लूँ, आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ, ये रफ वर्क में थोड़ा सा साइड पे, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3/4 तो ये भी 12 होता है, अगर मैं करूँ 4/3 तो ये भी 12 होता है। तो आप दोनों तरफ लिख सकते हैं इस तरह से। तो इज इक्वल टू, अब मैं इधर एक्स माइनस 9 को एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स को 4 के साथ किया तो, माइनस 9 को एक्स के साथ किया तो माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 9 जार 36। माइनस चूँकि है तो मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, आई थिंक इधर पूरा नहीं आएगा तो मैं इधर नीचे करता हूँ, ये साइन इधर ही कंटेन कर लीजिएगा। साथ इसके एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 के साथ करूँगा तो माइनस 3x, माइनस 9 को एक्स के साथ करूँगा तो माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 3 9 जार 27। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x प्लस 36 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 27। अब ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं मैं इनको अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 2 को x के साथ करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 7 जार 14x हो जाएगा और प्लस 12 2 जार 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x और प्लस माइनस माइनस 27 हमारे पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करेंगे और एक्स वाली और दूसरी जो कांस्टेंट होती हैं वो वाली इकट्ठी करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इधर अगर आप देखें राइट साइड पे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही कट रहा है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब इधर हमारे पास बचा सिर्फ ये 2x स्क्वायर। अब इधर देखें 13x है ये माइनस का और ये 12x है प्लस का। 13x में से 12x माइनस करूँगा तो मेरे पास माइनस का x बचेगा, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ माइनस 14x, ये माइनस का इधर आके प्लस x हो जाएगा तो ये प्लस 24। इधर मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है 36 और 27, तो 36 में से 27 माइनस करूँगा तो 9 आएगा, तो प्लस का 9 आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो इधर आगे ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास वेरी सिंपल सिचुएशन बचेगी, 2x स्क्वायर माइनस 14x में से x माइनस करूँगा तो 13x
प्लस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, 24 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15। तो ये सिचुएशन मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँगा 15 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस का। अब मैंने ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है कि मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आए, प्लस माइनस करूँ तो 13 आए। तो वो हम पेयर देख लेते हैं। एक तो मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तो मेरे पास 30 आ जाएगा। एक मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 6 30 होता है हमारे पास। एक हमारे पास 3 10 30 होता है, और एक हमारे पास 15 2 30 होता है। तो ये मेरे पास पेयर निकल आए हैं। अब देखें 30 में से 1 माइनस करूँगा या जमा करूँगा तो या 29 आएगा या 31 आएगा। फिर 5 6 4 6 में ऐड करूँगा तो मेरे पास 11 आएगा, माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा। 10 को मैं 3 ऐड करूँगा तो 13 हो जाएगा, है जी। मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 हो जाएगा। अब ये 12 भी ऐसे ही है, 15 में से 2 माइनस करूँगा तो 13 आएगा। अब ये दोनों सिचुएशन में से हमने कोई एक सिचुएशन लेनी है साइंस के लिहाज से। अच्छा, अब अगर ये मैं दोनों माइनस की लेता हूँ, -3 और -10, तो 10 3 प्लस का 30 तो हो जाता है, तो माइनस का 13 भी आ रहा है। अब अगर मैं इधर लेता हूँ ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का, तो 15 2 30। अब ये जो हमारे पास है प्लस माइनस माइनस का 30 आएगा। इस वजह से ये वाली सिचुएशन हम नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2x² -10x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, x -2 5 10, -3 कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन चीज़ है मैं इसको कॉमन लिख लूँगा, x -5 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -5 एक सिचुएशन हमारे पास ये बन गई, 2x -3 एक सिचुएशन हमारे पास ये वाली बन गई। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा +5, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3/2। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5 - 3/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हमारी टीम के हौसले बहुत बुलंद कर देती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।